द रियल रिव्यू में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और आज हमारे साथ रियल रिव्यू करने के लिए मौजूद हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक पंकज शुक्ल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। आज दो फिल्मों के रिव्यूज लेकर हम हाजिर हुए हैं। वैसे तो आपने बहुत सी जगहों पर इन फिल्मों के रिव्यूज पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, लेकिन आज जो पंकज जी आपको रिव्यू देने वाले हैं वो यकीन मानिए ये रियल रिव्यू है और आप इसे देखकर फिल्म देखने जाएं या ना जाएं ये आपका फैसला होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो फिल्म रिलीज हुई है उसकी। वो दो फिल्में हैं। पहली फिल्म वो है जानवी कपूर की उलझ। ये फिल्म कैसी है पंकज जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने इस फिल्म को पहले तो कितनी रेटिंग दी है अपनी तरफ से, और दूसरी जो चीज है, जो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि जानवी कपूर की उलझ कितना उलझाती है। हाँ, ये जो आखिरी सवाल है इसी से बात शुरू करते हैं कि जानवी कपूर की उलझ कितना उलझाती है। जी। क्या होता है, कहानी एक जासूसी कहानी है और पूरी कहानी को जो डेवलप किया है इसके जो निर्देशक है सुधांशु सरिया, उनकी ये पहली फीचर फिल्म है। तो डेवलप किया, जो फिल्म देखने लोग जाएंगे उनको समझ में आएगा कि ये इसकी सीक्वल बनाना चाहते हैं और शायद एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश है, जैसा यशराज स्पाई यूनिवर्स ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है। तो यहाँ पे एक अंतरधारा ये चल रही है कि जो रॉ के अलावा जो लोग बाकी विदेश में हैं और दुश्मनों के साथ मुलाकात होती है उनकी, उनसे कैसे भिड़ते हैं, तो वैसे लोगों को मिला के एक यूनिवर्स क्रिएट किया जाए। तो यहाँ जानवी कपूर जो ब्रिटेन में जो इंडियन हाई कमीशन है उसकी डिप्टी हाई कमिश्नर है, भारतीय उच्चायोग की नंबर 2 पोजीशन पे काम करने वाले अधिकारी। और यंगेस्ट आईएफएस का एक किस्सा वाकई में है भी रियल में ऐसा। उनको उनकी उम्र देख करके हम अगर सवाल उठाना चाहिए कितनी यंग कैसे बन सकता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ भी है। लेकिन जो कैरेक्टर गढ़ा गया है, जो फिल्म की कहानी के हिसाब से गढ़ा गया, उस हिसाब से जो अपेक्षा थी उनसे अभिनय की, उसमें शायद कहीं ये कहानी उलझ गई है, क्योंकि इसमें किरदार एक दूसरे को उलझाने की कोशिश करते हैं और दर्शक खुद उलझ जाते हैं फिल्म में कि ये फिल्म जा कहाँ रही है। पल्लवी, अच्छा। सर, लेकिन जानवी कपूर की अगर एक्टिंग की बात की जाए तो अब तक उन्होंने प्रूव भी किया है कि हर एक किरदार बड़ी बखूबी तरीके से निभाती हैं। लेकिन अभी कई जगहों पर जो रिव्यू चल रहा है इस फिल्म का, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं, कुछ लोगों ने कुछ अलग से रिव्यू देकर ये कहा है कि ये फिल्म टाइम पास है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया रॉ का, यहाँ जानवी कपूर के अगर हम किरदार की बात करें तो आपको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती हुई नजर आई जानवी? जानवी कपूर का जो किरदार की जिम्मेदारी है क्या है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। एक किरदार की जो बैक स्टोरी है, हम कहानी जब शुरू करते हैं किसी किरदार की तो हमें कहीं बीच से उसकी जीवन की घटना को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो किरदार, उसका अतीत क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर उसने यूपीएससी में तैयारी की होगी आईएएस बनने के लिए, तो उतनी जानकारी उस करेक्टर में दिखनी चाहिए कि हम जब आईएफएस के लिए सिलेक्शन होता है, जो आईएएस के बाद जो नंबर आईएफएस का आता है, बाकी सर्विसेज जो लोग सेलेक्ट करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी। हमें दिखाया गया कि भाटिया परिवार है, उस भाटिया परिवार में लगातार लोग जो हैं कि सीनियर अफसर रहे हैं भारत सरकार के। जो उनके पिताजी है, उनका यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट कमीशन में अभी भी सिलेक्शन हुआ है। ये आईएफएस हैं, लंदन गई हुई हैं। लेकिन एक लड़की जो अधिकारियों के परिवार से आ रही है और वो जाती है विदेश में, एक अनजान आदमी से मिलते ही उसके प्रेम में पड़ती है और बात बेडरूम तक पहुंच जाती है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जानवी कपूर के किरदार को बहुत कमजोर करता है। अच्छा, यहीं पर दर्शक उलझ कर रह जाते हैं। सर, आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे उलझ को? हमने तो फिल्म की रेटिंग 2 दी है। कल अमर उजाला अखबार में भी छपेगी इसकी समीक्षा और डिजिटल में चूंकि ऑलरेडी आ चुकी है तो हमें बताने में कोई परहेज नहीं है। फिल्म की कहानी नो डाउट बहुत अच्छी है। सुधांशु सरिया ने जो कॉन्सेप्ट इसका जो सोचा होगा वो काफी अच्छा सोचा है। लेकिन जो इसकी पटकथा है, जो परवेज शेख ने लिखी है, परवेज शेख काफी नामी स्क्रिप्ट राइटर है हिंदी सिनेमा के। उन्होंने क्वीन की स्क्रिप्ट लिखी थी और बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट में मदद की थी उन्होंने, के विजेंद्र प्रसाद की। लेकिन वो जो कहानी का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो किरदार हैं उसके, जैसे रोशन मैथ्यू हैं, वो रॉ के एजेंट बने हैं, इंडियन हाई कमीशन में काम करते हैं, या दूसरे जो उनके साथ में बाकी जो कलाकार हैं, उन लोगों का जो एक नवग्रह होता है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य तो जानवी कपूर है लेकिन उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह अच्छे हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रह है जो सूर्य है, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाना चाहिए, तो वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए सौरमंडल की आभा निकल कर बाहर नहीं आ पाती है। सर, आपने कई अभिनेताओं से बातचीत की है, आपने कई अभिनेताओं से पर्सनली भी कई चीजें, कई सवाल ऐसे ऐसे भी निकाले हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होंगे, और हमने आपके जरिए कई लोगों के सामने प्रेजेंट करने की भी कोशिश की अपने दर्शकों के सामने। तो सर,
अगर मैं आपसे ये पूछूं एज अ व्यूअर कि अगर जानवी कपूर इस फिल्म में मेन किरदार नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि जानवी कपूर को कौन अच्छे से रिप्लेस कर सकता था? ये तो चूंकि निर्देशक का फैसला होता है, निर्माता या निर्देशक का फैसला होता है कि किस किरदार में उसको कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस लेनी है। जानवी कपूर के अलावा कौन इसको कर सकता था, इसको सोचने बैठेंगे तो काफी सारे किरदार निकल के आते हैं। जानवी कपूर खुद भी बहुत अच्छी अदाकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने गुंजन सक्सेना में या इसके पहले जो बाकी फिल्में आई उसमें काफी अच्छा काम किया उन्होंने। अभी इसी साल जो उनकी रिलीज हुई मिस्टर एंड मिसेस माही, उसमें उनकी अदाकारी की काफी तारीफ हुई है। लेकिन किसी कलाकार को एक कैरेक्टर मिलना, उस कैरेक्टर की तैयारी करना, मुझे जो समझ में आ रहा है कि जानवी कपूर खुद इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कर सकती थी अगर इसकी उन्होंने वर्कशॉप की होती या इस किरदार की उन्होंने तैयारी की होती, किसी ओरिजिनल आईएफएस से मिलकर की जानकारी की होती, या उन लोगों के बीच में रही होती, या डायरेक्टर को कुछ उसकी जानकारी होती, वो उनको समझा सकता। तो उनका रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी, बस उनकी ट्रेनिंग की जरूरत थी। और कौन से किरदार सर आपको इस फिल्म में बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आए, जो कि आप बहुत बारीकी से अभिनेताओं को नोट करते हैं? मुझे इस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा जो उम्मीद थी वो गुलशन देवैया से थी कि गुलशन देवैया को काफी दिनों बाद एक बड़े पर्दे पर अच्छा किरदार मिला था जिसमें उनको अभिनय करने का पूरा मौका था। लेकिन मुझे कहने में इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, गुलशन देवैया ने अपना काम अच्छे से किया नहीं है। वो पूरी फिल्म में एक तरह से जानवी कपूर के ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहे हैं, और उनका ऐसा कुछ लगता है कि पर्सनल एनिमिटी से चल रही है। पर्दे पर साफ दिखती भी है कि जो दो अलग अलग किरदारों को मिलकर एक सीन डेवलप करना चाहिए, बजाय सीन डेवलप करने के वो दो पोल्स पे खड़े नजर आते हैं। गुलशन देवैया के अलावा जो बाकी किरदार हैं, चाहे मयांक चियांग हैं या राजेश तेलंग हैं या आदिल हुसैन हैं या जेमिनी पाठक हैं, अली खान जो हाई कमीशन के रोल में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितेंद्र जोशी ने यहाँ पे राव के एक अधिकारी के रूप में काफी अच्छा काम किया है। अब जाते हैं तफ्तीश करते हैं, हालांकि रोल रिवर्सल है उनका, अभी बताने में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्री के रोल में राजेंद्र गुप्ता बहुत दिनों बाद किसी फिल्म में इतने बड़े किरदार में नजर आए हैं, और जो मेन स्टोरी है, जो स्टोरी चारों तरफ जो घूम रही है जिस किरदार के, उसमें राजेंद्र गुप्ता का काफी बड़ा हाथ है। राजेंद्र गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। पल्लवी, तो कुल मिलाकर इस फिल्म में गुलशन गवैया और खासतौर से जानवी कपूर के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो मिसिंग है। पंकज सर ने इसे 2 रेटिंग दी है, और अगर आप जानवी कपूर के फैन हैं तो इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। अदरवाइज आपको इस फिल्म में बहुत कुछ खास देखने को मिलने वाला है नहीं, जैसे कि सर भी बता रहे हैं। तो अगर आपको ये रियल रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें बताइएगा। आपने मूवी अगर देख ली है तो इस रिव्यू से आप कितने एग्री करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अब हम बात करते हैं उस दूसरी फिल्म की जिसका जिक्र इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। ये फिल्म दरअसल एक रोमांटिक फिल्म भी है, एक प्रेम कहानी भी है, जिसका नाम है औरों में कहां दम था। तो हमारे साथ पंकज सर इसका रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार इस फिल्म में कितना दम था। हाँ, फिल्म औरों में कहां दम था, और उसके डायरेक्टर है नीरज पांडे। नीरज पांडे हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और काफी अच्छी फिल्में बनाते हैं। इस हफ्ते जो 2 फिल्में रिलीज हुई उसके साथ काफी दिलचस्प कहानी है कि जानवी कपूर की जो फिल्म है वो स्पाई फिल्म है, और नीरज पांडे की जो फिल्म है वो लव स्टोरी है। तो दोनों के पोल्स एक दूसरे को देखे, एक्सिस चेंज जिसको बोलते हैं सिनेमा की भाषा में, कि एक्सिस धुरी बदल जाती है किरदारों की, वैसा कुछ हुआ है। और नीरज पांडे ने इसके पहले अगर आप ध्यान देंगे तो MS धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी बनाई थी, उसमें भी उनकी प्रेम कहानी दिखाई थी। लेकिन उनकी जो पहचान है वो है वेडनेसडे स्पेशल 26 या बेबी जैसी फिल्मों से, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। OTT पर उन्होंने बनाया है, बाकायदा स्पेशल ऑप्स की अपनी दुनिया क्रिएट की है, उसके लिए भी काफी उनकी तारीफ हुई है। यहाँ जो औरों में कहां दम था, इसकी जो फिल्म की कहानी है वो एक नया प्रयोग किया है नीरज पांडे ने, कि एक जोड़े की कहानी उन्होंने 2 अलग अलग समय में दिखाई है। एक कहानी 2001 में चल रही है, दूसरी कहानी 2023 में चल रही है। तो दोनों के पीछे करीब 22 साल का फर्क है। अच्छा। उस 22 साल के फर्क को दिखाने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग पेयर लिए हैं। जो जवानी की कहानी है वो शांतनु माहेश्वरी और सई मांजरेकर पर फिल्माई गई है, और जो मैच्योर लव स्टोरी है वो अजय देवगन और तब्बू के बीच में चल रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि नीरज पांडे ने ये दिखाने की कोशिश की, दर्शक कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये चारों जो किरदार हैं वो एक ही कहानी कह रहे हैं। इसलिए बीच बीच में जो इंटरकट में कहानी चलती है आगे पीछे जाती हुई, वो दर्शकों को थोड़ा परेशान करती है। एक कहानी वो लीनियर मोड में नहीं चल रही है, बार बार फ्लैशबैक आते हैं, और जब भी किसी कहानी में कोई फ्लैशबैक आता है तो लोगों दर्शक का एक वो जो तारतम्य टूटता है कहानी से। उसको याद रखना पड़ता है कि इसके पहले क्या हो रहा था, इसके बाद क्या होगा। और 1-2 बार हो तो समझ में आया था। इस फिल्म में कई बार 10-12 बार ऐसा है कि फिल्म बार बार फ्लैशबैक में जाती है फिर प्रेजेंट में आती है। तो ये इस कहानी को कमजोर करने का काफी बड़ा इससे नुकसान हो रहा है इस फिल्म को।
पल्लवी। हम्म, तो कुल मिला के कह सकते हैं सर कि ये बहुत स्लो फिल्म है, जैसा बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ, ओपनिंग काफ़ी स्लो है और लास्ट में आके जो उसको पेस देने की कोशिश की, करीब ढाई घंटे की फ़िल्म है। आखिर के आधे घंटे में नीरज पांडे ने इसको काफ़ी स्पेस देने की कोशिश की, काफ़ी उसको उसका उसका जो गति है वो बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन वो ट्विस्ट जो है वो फ़िल्म को मजबूती दे नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तक आदमी इतना बोर हो चुका होता है देखते-देखते फ़िल्म। उसके बाद जो ट्विस्ट आते हैं वो कहानी को और कमज़ोर करते हैं। और एक प्रेम कहानी में जब आप किसी नायक की कुर्बानी दिखाते हैं, किसी प्रेम के लिए उसने कोई चीज़ कुर्बान कर दी, अपना जीवन दे दिया, 20-22 साल जेल में रह के आया, और वो हीरो जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का इंजीनियर है, जिसको कि अच्छा। दुनिया के बारे में पता है, वो जर्मनी जाने की तैयारी में है, जिस रात उसको जाना है बैंगलोर ओरिएंटेशन के लिए, उसके ठीक एक पहले की रात में जो हादसा होता है, उसके चलते वो 22 साल जेल में चला जाता है। वो जेल जो जा रहा है लड़का, वो पढ़ा लिखा है। उसके सामने अच्छा। जो घटनाक्रम है, एक सामान्य से व्यक्ति समझ सकता है कि ये आत्मरक्षा में ये जो उसकी प्रेमिका है वो बच सकती थी, लेकिन वो अपराध क्यों अपने सिर पर लेता है, कैसे घटनाक्रम गढ़ा गया, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस फिल्म की, पल्लवी। कुछ नयापन देखने को मिला सर इसमें, क्योंकि ये जो जोड़ी है और इस जोड़ी की जो केमिस्ट्री है वो शुरू से ही लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अजय देवगन और तब्बू को। तो इस फ़िल्म में कुछ नयापन देखने को मिला है? तब्बू और अजय देवगन के साथ सबसे बड़ी जो चीज़ है, जब भी ये दोनों कैमरे के सामने एक साथ होते हैं, तो बहुत ही नेचुरल लगते हैं। लगता ही नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों के एक-दूसरे को लेकर जो भी भाव रहे होंगे निजी जीवन में, या जो भी वो एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, वो दिखता है पर्दे पर। और विजय पथ जो पहली फ़िल्म थी दोनों की एक साथ में, उसमें किरदार जो तब्बू का नाम था, उसका वैशाली था। यहाँ पे हुँ। नीरज पांडे ने वो याद दिलाने के लिए उसका किरदार का नाम वसुधा रखा है। तो वो अच्छा। लिंक तो जुड़ता हुआ चला आ रहा है। लेकिन हर बार तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी कामयाब रही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोशिश पूरी की है। अजय देवगन का जो किरदार है वो एक हताश प्रेमी का किरदार है। अगर आपको याद हो हम दिल दे चुके सनम में जो वनराज का किरदार था, उसके काफ़ी करीब जाके मिलता-जुलता दिखाई देता है किरदार। लेकिन अच्छा। अजय देवगन का जो किरदार अगर हताश प्रेमी का है और वो जीतता नहीं है आखिर में, तो दर्शक सोचता है यार कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो एक जो फ़िल्म का कल्मिनेशन होना चाहिए, फ़िल्म की फिनिश लाइन होनी चाहिए, तो वहाँ भी फ़िल्म थोड़ा-सा गड़बड़ करती है। और मैंने रिव्यू में भी लिखा है कि फ़िल्म जो है अगर कमज़ोर पड़ रही है, वो अपने हाथों कमज़ोर पड़ रही है, औरों में कहाँ दम था। बिल्कुल। और शायद ये इस फ़िल्म का जो दम था वहाँ पर कम नज़र आया है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने भी बताया कि थोड़ी स्लो फ़िल्म है, तो अगर आप देखने जाना चाहते हैं इस फ़िल्म को तो थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर हम इस फ़िल्म को 2 भाग में बाँटते हैं, जैसा फर्स्ट हाफ होता है और सेकंड हाफ होता है, क्या फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है या सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे व्यूअर्स को? बोरिंग तो नहीं है, और जैसे हम जो रिव्यू का एक पर्पज़ होता है रिव्यू करने का, या फिर रिव्यू लिखने या बताने का, वीडियो पे आके समझाने का लोगों को, उसका पर्पज़ सिर्फ़ ये होता है कि आपकी जो गाढ़ी कमाई है, जो हम कमाते हैं, मेहनत पसीने खून-पसीने की कमाई है, उसको किसी फ़िल्म पे खर्च करना कितना ज़रूरी है, जाए कि ना जाए। तो रिव्यू जो अमर उजाला का रिव्यू की जो रही है पिछले, मैं अगर 25-26 साल से मैं इसमें लिखता आ रहा हूँ, तो मुझे ये पता है, मुझे जो फ़ीडबैक आता है रीडर्स का, उनका ये होता है कि हम फ़िल्म देखने जाएँ कि ना जाएँ। रिव्यू देखने का उनका पर्पज़ ये होता है। और हुँ। फ़िल्म देखने जाने न जाने का फ़ैसला बहुत व्यक्तिगत होता है। आप रिव्यू को मान के फ़िल्म देखना जाना चाहते हैं, या अपने दोस्तों की बात मान के जाना चाहते हैं, दोनों अलग-अलग पहलू हैं। तो आप रिव्यू सुनें, रिव्यू देखें, आपका फ़िल्म देखने जाने का मन करता है, आप जाएँगे ज़रूर। लेकिन फ़िल्म रिव्यू आपको ये मदद करता है, आप फ़िल्म जो देखने जा रहे हैं, उसको क्या-क्या चीज़ें आप उसमें नज़र रखते हैं, क्या गौर कर सकते हैं। आपको फ़िल्म जब लगेगा यार नहीं मज़ा नहीं आया, तो मज़ा कहाँ-कहाँ नहीं आया, ये हम आपको हुँ। बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ दिक्कतें थीं। अगर वो ठीक होती तो मज़ा आ सकता था, और हम आपके पैसे भी बचा सकते हैं अगर आप रिव्यू देख के फ़िल्म देखने नहीं जाएँगे तो। तो जहाँ तक और बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम जहाँ तक औरों में कहाँ दम था की बात, तो फ़िल्म अपने आप में कहानी उसकी, अगर स्क्रिप्ट थोड़ी-सी चुस्त होती, जैसे ढाई घंटे की करीब फ़िल्म है, अगर हम इसमें से 20-25 मिनट कम होती फ़िल्म, तो बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट होती है, लोगों को आनंद भी आता है, स्पेस में चलती है। अब दूसरा, नीरज पांडे के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक जो कृष्णा है, तो अजय देवगन भी है, शांतनु माहेश्वरी भी है। वो दोनों किरदार एक ही हैं, उसको बताने के लिए बार-बार एक जैसे सीन उनको दिखाने पड़ते हैं। यहाँ पे प्रेम हो रहा है, वहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, अगर वो जेल में है, तो फिर इसको जेल में दिखाना है। तो ये एक परेशानी निर्देशक के सामने भी होती है, परेशानी का चैलेंज होता है बेसिकली, और वो चैलेंज दर्शक को ना आ जाए, कि कहानी को समझता रहे, बार-बार याद करता रहे, नोट्स बनाता रहे अपने दिमाग में, वो नहीं होना चाहिए। किसी फ़िल्म को आप दिखा सकते हैं किसी भी तरह से, आपका एक्सपेरिमेंट है, आप करना चाहते हैं, लेकिन उसमें व्यूअर को जो है थोड़ा-सा फ्री रखना चाहिए, कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए फ़िल्म देखने का। हुँ। तो जो जानवी कपूर की फ़िल्म है उलझ, उसे तो पंकज सर ने 2 रेटिंग दी है। लेकिन औरों में कहाँ दम था को कितनी रेटिंग देते हैं सर आप?
उसको भी उतनी ही रेटिंग दूँगा मैं, उसको भी 2 ही स्टार दे रहा हूँ। तो यहाँ दोनों कोई फ़िल्में नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। दोनों फ़िल्में इस हफ्ते बराबरी पे छूटी हैं, दोनों रेस में बराबरी पे छूटी हैं। और क्या है कि फ़िल्म का माहौल जो बारिश और मानसून का मौसम है, ये वैसे भी रोमांटिक थोड़ा मौसम होता है। इसमें अगर इस फ़िल्म का संगीत हिट हो जाता, औरों में कहाँ दम था को एम.एम. कीरावणी का संगीत है, जिनको ऑस्कर मिला है नाटू नाटू के लिए। और हुँ। इसके जो गीतकार हैं मनोज मुंतशिर हैं, जिन्होंने एम.एस. धोनी, अनटोल्ड स्टोरी के गाने बहुत ही बेहतरीन गाने लिखे थे। अब जहाँ तक लगता है क्या होता है जब भी आप प्रेम गीत लिखते हैं या विछोह के संगीत लिखते हैं, उसमें जब तक जो शब्दों का प्रवाह है वो अपने आप बहता नहीं है, संगीत खुद नहीं बह रहा हो नैसर्गिक प्रवाह में, आपको जब लगे कि इसमें ज़बरदस्ती की जा रही है लिखने में या बनाने में, तब तक आपको दिक्कत होती रहती है। तो वो एक यहाँ बड़ी समस्या है। संगीत का अगर अच्छा होना और पटकथा थोड़ी और अच्छी होती, फ़िल्म थोड़ी-सी और टाइट होती, तो औरों में कहाँ दम था, बेशक बहुत अच्छी फ़िल्म बन सकती थी, पल्लवी। हुँ, तो औरों में कहाँ दम था, थोड़ी क्रिस्प होनी चाहिए थी सर का कहना, अगर ये क्रिस्प होती तो इसकी कहानी बहुत अच्छी होती। लेकिन जो रियल रिव्यू है वो हमने इसलिए आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपने अभी तय किया है कि आज आप कौन-सी फ़िल्म देखने जा रहे हैं, तो आपको इसमें मदद मिल सकती है। जैसे कि सर ने द रियल रिव्यू में जो कि पंकज सर ने साफ कह दिया है आप सभी को कि जो उलझ फ़िल्म है उसको वो 2 रेटिंग देते हैं, लेकिन औरों में कहाँ दम था को भी 2 रेटिंग देते हैं। लेकिन हाँ, मैंने तो तय कर लिया है कि इन दोनों में से कौन-सी फ़िल्म मुझे देखनी है, लेकिन एक मैं इशारा आपको दिए जाती हूँ क्योंकि सर ने भी कहा है कि थोड़ी-सी अगर कहानी औरों में कहाँ दम था कि क्रिस्प होती तो काफ़ी अच्छी होती। केमिस्ट्री जो है अजय देवगन और तब्बू की देखने को मिली है, वो माइंड ब्लोइंग मिली है, लेकिन यही केमिस्ट्री का जो लैक है वो नज़र आया है उलझ में। तो आप भी तय कर लीजिए कि आपको कौन-सी फ़िल्म देखने जाना है और हमें इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कौन-सी फ़िल्म आप देखने गए हैं और द रियल रिव्यू जो हमारा है वो आपको कैसा लगा और पंकज सर की बातें जो फ़िल्म को लेकर थी, वो आप उनसे कितने ज़्यादा सहमत हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि दोनों फ़िल्मों में अगर आपने दोनों फ़िल्में देख ली हैं, तो कौन-सी फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ताकि हमें भी वो समझने में मदद मिल जाए कि आखिरकार जो दर्शक हैं, उन्हें किस तरह की फ़िल्में पसंद है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतना बेहतरीन रिव्यू देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका रिव्यू जो है, वो लोगों को पैसे बचाने के काम तो ज़रूर आ जाएगा। आखिर में थैंक सर यू, आप कुछ कहना चाहें व्यूअर्स को तो? नहीं, कहना बस यही है कि फ़िल्में जो हैं, फ़िल्में हर हफ्ते आती-जाती रहेंगी और आपके जो सितारे हैं, वो भी बदलते रहते हैं, कहानियाँ बदलती रहती हैं। तो किसी एक फ़िल्म की वजह से किसी निर्देशक या किसी कलाकार की हम भूमिका तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलाकार का एक बहुत बड़ा पूरा उसका एक बायोग्राफ़ी होती है, पूरा उसका एक सिनेमेटोग्राफ़ी बनती है। वो अलग-अलग फ़िल्मों में अलग-अलग किरदार करते हैं, तो एक फ़िल्म में जो कलाकार अच्छा नहीं कर पाया, ज़रूरी नहीं कि वो अगली फ़िल्म में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जाह्नवी कपूर की अगली फ़िल्म आएगी, बेहतरीन होगी और अभी तो स्पेशल ऑप्स का अगला सीज़न आने वाला है, तो नीरज पांडे से तो मैं बहुत उम्मीदें वैसे भी हैं। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो अगली बार फिर हम सर के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली फ़िल्में, चाहे वो कहीं भी रिलीज़ हो रही हों, ओटीटी पे रिलीज़ हो रही हों, थिएटर में रिलीज़ हो रही हों, वो कैसी होंगी और आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो रिव्यू देखकर ज़रूर हमें बताइएगा। मूवी देखकर हमें रिव्यू बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।